हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमनवेल्थ गेम 2022। ठीक है, जो कॉमनवेल्थ गेम जो चल रहे हैं, जो कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाले हैं, उन कॉमनवेल्थ गेमों में किसने क्या जीता उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉमनवेल्थ गेम की जो शुरुआत थी वो कब से हुई थी, तो याद रखिएगा 1930 से हुई थी। और कहाँ हुई थी? हैमिल्टन, जो कि कनाडा में पड़ता है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, हर 4 साल बाद कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो हर साल 4 साल बाद क्या होता है? कॉमनवेल्थ खेलों का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, कॉमनवेल्थ खेलों में भारत पहली बार 1934 में लंदन में शामिल हुआ। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम जो थे वो तो 1930 से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने खेलना शुरू किया था वो कब से किया था? 1934 से किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ खेलों में भारत पहली बार कब शामिल हुआ। ठीक है, तो 1934 में शामिल हुआ था और लंदन में शामिल हुआ था। फोर्थ पॉइंट है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कौन से वर्ष किन किन वर्षों में नहीं हुआ। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ खेलों का जो आयोजन था वो 1942 और 1946 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो 2 साल कॉमनवेल्थ गेम खेलों का जो है आयोजन नहीं हुआ था, वो 1942 और 1946 में नहीं हुआ था। पांचवा टॉपिक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ खेलों में जो सबसे पहला स्वर्ण पदक भारत को मिला था वो कब और किसके द्वारा मिला था। ठीक है, तो 1958 में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने दिलाया था। ठीक है, किसने दिलाया था? याद रखिएगा, मिल्खा सिंह ने। और कब दिलाया था? 1958 में। ठीक है, 1958 में। उसके बाद सिक्स टॉपिक है, भारत 1930, 1950, 1962 और 1986 में कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, भारत ने जो है वो 4 बार जो है इसमें हिस्सा नहीं लिया। एक तो 1930 में नहीं लिया था जब इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद 1950, उसके बाद 1962 और उसके बाद 1986। इनमें कॉमनवेल्थ खेलों में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन जो कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक चलेगा। ठीक है, तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं 2022 का, इसका आयोजन कब से कब तक चलेगा ये हमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर है 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। ठीक है, 28 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त तक इनका आयोजन चलेगा। ठीक है, उसके बाद है, इस साल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है? ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कहीं नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन हुआ है, ठीक है, उसमें जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे वो कौन 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 रहे ये हमें बताना है। ठीक है, तो भारत की तरफ से इस साल 2 लोग ध्वजवाहक रहे। पहला कौन है? PV सिंधु है, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उसके बाद दूसरे हैं मनदीप सिंह, जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये इस साल कॉमनवेल्थ गेम 2022 के भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभकरण क्या है? ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जरूरी नहीं कि आपसे पदक ही पूछे जाएं, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 है उसका शुभकरण क्या है। ठीक है, तो उसका शुभकरण क्या है? पैरी द बुल। ठीक है, पैरी द बुल कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभकरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? तो कॉमनवेल्थ गेम जो है 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? गेम फॉर एवरीवन। ठीक है, यानी कि सभी के लिए खेल, गेम फॉर एवरीवन जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आदर्श वाक्य है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इस साल में कॉमनवेल्थ गेम 2022 का कौन सा संस्करण है? ठीक है,
तो 2022 में जो है वो कॉमनवेल्थ गेम का कौन सा संस्करण है, तो ये आप याद रखिएगा कौन सा है, 22वां संस्करण है, ठीक है। 1942 और 1946 में जो है इनका आयोजन नहीं हुआ था, इसलिए ये 22वां संस्करण है। अगर 1942 और 1946 में भी इनका आयोजन हुआ होता तो ये 24वां संस्करण होता, ठीक है। तो 22वां संस्करण है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि किसने क्या जीता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 49 किलोग्राम वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 201 किलो वजन उठाकर भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया, ठीक है। तो 49 किलोग्राम जो है ये इनका एक्चुअल वेट है, ठीक है। इस वर्ग में जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 201 किलो वजन उठाकर भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया, ठीक है। तो ये जो भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था वो दिलाया था मीराबाई चानू ने, ठीक है। और मीराबाई चानू जो है एक वेट लिफ्टर हैं और ये कहाँ की रहने वाली है, मणिपुर की रहने वाली है, ठीक है। और 30 जुलाई 2022 में इन्होंने जो है भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया था, ठीक है। तो इसमें मीराबाई चानू से आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि मीराबाई चानू ने जो है वो कितने किलोग्राम वर्ग में शामिल हुई, ठीक है। तो वो ये हुई थी 49 किलोग्राम, जो कि इनका वजन है, ठीक है। इस वर्ग में ये शामिल हुए थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मीराबाई चानू ने जो है वो कितने किलोग्राम वजन उठाया, ठीक है। तो इन्होंने उठाया था 201 किलोग्राम वजन, ठीक है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि मीराबाई चानू जो कि एक वेट लिफ्टर हैं वो किस जगह से संबंधित हैं, तो वो कहाँ की रहने वाली हैं, मणिपुर की रहने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है 67 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है, 300 किलोग्राम वजन उठाकर 2022 में अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले जेरेमी लालरिनुंगा ने कौन सा पदक जीता, ठीक है। 67 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में ये खेले थे और कितना वजन इन्होंने उठाया था, 300 किलोग्राम वजन इन्होंने उठाया था, ठीक है। और अपनी कैटेगरी से मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि इनकी जो हाइट है वो छोटी है, ठीक है। जो छोटी हाइट की वजह से जब ये इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी तो लोगों ने इनका काफ़ी मजाक उड़ाया था। तो इसीलिए अपनी इतने छोटे वजन की होने की वजह से इन्होंने जो है अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, ठीक है। तो जो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है जेरेमी लालरिनुंगा ने, उन्होंने कौन सा पदक जीता, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो जेरेमी लालरिनुंगा से आपको क्या याद रखना है कि कितने किलोग्राम वर्ग में इन्होंने खेला और कितना वजन इन्होंने उठाया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में विंद्रानी देवी, ठीक है, ये थोड़ा गलत होगी यहाँ पर स्पेलिंग, ये आप सही कर दीजिएगा। विंद्रानी देवी ने कौन सा पदक जीता, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में जो है वो विंद्रानी देवी ने जो है कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है इस साल भारत की पदक श्रृंखला की शुरुआत करने का श्रेय किस खिलाड़ी को जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। कि इस साल जो भारत की जो ये कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन हुआ है, इसमें जो भारत के पदक श्रृंखला की जो शुरुआत कर रही थी वो शुरुआत किस खिलाड़ी ने की थी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो वो शुरुआत की थी संकेत महादेव सागर ने, ठीक है। उसका श्रेय किसको जाता है, संकेत महादेव सागर को जाता है इस साल भारत की पदक श्रृंखला की शुरुआत करने का श्रेय। यानी कि भारत को जो पदक मिलना जो स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहला पदक रजत पदक मिला था और उसकी शुरुआत संकेत महादेव सागर ने की थी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले रजत पदक जीतकर भारत की पदक श्रृंखला की शुरुआत की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है किस जूडो खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में मात्र 58 सेकंड में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
कि कौन सा वो जूडो खिलाड़ी है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग यानी में जो है मात्र सिर्फ कितने 58 सेकंड में जो है अपने प्रतिद्वंदी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया, तो वो है विजय कुमार यादव ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही रिपीट हो गया है तो इसे आप मत करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, पैरा पावर लिफ्टिंग में पुरुष हैवीवेट में पहला स्वर्ण पदक जिताया। पैरा पावर लिफ्टिंग में जो पुरुषों की हैवीवेट में जो पहला स्वर्ण पदक जिताया था वो किसने जिताया था? सुधीर ने जिताया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नंबर 13 है, एथलेटिक्स लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, एथलेटिक्स लॉन्ग जंप में जो मुरली श्रीशंकर हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है रजत पदक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, पुरुषों के 86 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल फाइनल में पाकिस्तानी खिलाड़ी को हराकर किसने स्वर्ण पदक जीता? पुरुषों के 46 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल में पाकिस्तानी खिलाड़ी को हराकर किसने स्वर्ण पदक जीता, ये हमें बताना है। ठीक है, तो वो है दीपक पुनिया ने। ठीक है, दीपक पुनिया ने जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी को 3-0 से हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दीपक पुनिया जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो दीपक पुनिया का संबंध किस जगह से है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका संबंध है हरियाणा से। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, 62 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो 62 किलोग्राम वर्ग कुश्ती में जो है वो साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता, ये हमें बताना है। ठीक है, स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग में पाकिस्तानी पहलवान को हराकर वो भारत के किस खिलाड़ी ने जीता? ठीक है, मैं 57 किलोग्राम वर्ग में खेल के पाकिस्तानी पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल भारत के किस खिलाड़ी ने जीता? ठीक है, तो वो किसने जीता है? रवि दहिया ने। ठीक है, रवि दहिया और दूसरे कौन से हैं? दीपक पुनिया, इन दोनों ने जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हराकर जो है स्वर्ण पदक भारत के नाम किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले 19 वर्षीय नवीन मलिक ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता? ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो नवीन मलिक हैं उन्होंने सिर्फ महज 19 साल की एज में जो है वो ओलंपिक में भाग लिया और भाग लेने के बाद इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो 19 वर्षीय नवीन मलिक हैं उन्होंने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है, तो वो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इतिहास में गोल्ड की हैट्रिक बनाने वाली गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में ये खेली थी, गोल्डन गर्ल के नाम से इन्हें जाना जाता है, विनेश फोगाट को। ठीक है, तो विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। 2014 में इन्होंने 48 kg वर्ग में ये खेल के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद 2018 में 50 kg वर्ग में खेल के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम में, और उसके बाद 2022 में भी इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय लॉन गेंदबाज महिला टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता? ठीक है, इंडिया लॉन बॉल्स वुमेन टीम ने कौन सा पदक जीता 2022 में, ये हमें बताना है। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों की टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों की जो मेंस टेबल टेनिस टीम थी
उन्होंने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। ये मेरी जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में आएगी। आधे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं, आधे क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में इसके कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।